किस मुंह से पढ़ेंगे हम इकबाल का ये तराना, किस मुंह से पढ़ेंगे इकबाल का ये तराना, सारे जहां से अच्छा है दो सिता हमारा। मुअज़्ज़ज़ सामीनी किराम और स्टेज पर हमारे मुश्फ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए किराम और अजीज साथियों, आज 15 अगस्त का तारीखी दिन है। हम आज़ादी की हसीन खुशी मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सारे हिंदुस्तानियों को ये खुशी मुबारक हो और हमारे इस मुल्क की आज़ादी का झंडा हमेशा शान व शौकत के साथ लहराता रहे। मोहतरम हजरात, आज ये खुशी हम हजरात क्यों मनाते हैं? इसलिए कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अंग्रेजों की गुलामियत से आज का दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ। उलमाए किराम की जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानी के बाद ये आजादी हासिल हुई। इसलिए हम तमाम हिंदुस्तानी मिलकर आज के दिन खुशी मनाते हैं। और उलमाए किराम ने ये जिद्दोजहद इसलिए दिया, ये कुर्बानियां इसलिए पेश की कि आने वाले नस्ल के लिए हिंदुस्तान में रहते हुए अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारे और खुशी और खुश मुसर्रत के साथ अपनी जिंदगी हिंदुस्तान में रहते हुए गुजारे। अज़ीज़ाने वतन, लेकिन आज ये खुशी हम मुसलमानों के लिए एक लम्हे फिक्रिया ये भी है कि हमारा मुल्क 77 साल पहले आजाद हुआ। 100 साल की तवील जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानी के बाद ये आजादी हासिल हुई। ये कुर्बानी किसकी थी? आजादी के चिंगारी को किसने शोला चमवाला बनाया? बिरादराने वतन कब से हमारे साथ हुए? मुल्क किनके हाथों से छीना गया? इन तमाम सवालों का जवाब तारीख के औराक से पूछिए, वो औराक आपको जवाब देंगे। आजादी की तारीख एक ऐसी हकीकत है जिसको फना नहीं किया जा सकता। कौन नहीं जानता? घर हमारा जला था, हुकूमत हमारे हाथों से छीनी गई थी, तो क्या इनके लुटने का कम किसी गैर को होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। कौन नहीं जानता? आजादी की सबसे पहली आवाज शाह वलीउल्लाह ने बुलंद की थी। शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा दिया था। सैयद अहमद शहीद ने बालाकोट के मैदान में आजादी की सबसे पहली मर्तबा गर्दन कटाई थी। सिराजुद्दौला सन 1757 ईस्वी में बंगाल की धरती पर पहली मर्तबा खून का नजरा पेश किया था। टिप्पू सुल्तान शहीद ने मैसूर की जमीन में खून का रंगीन पेश किया था। हजरत नाजिर मक्की और कासिम नानोतवी ने शामली की मैदान और देवर की खूनी मस्जिद को अपनी हरात नफ्स से गर्म किया था। तो कोई कैसे कह सकता है शेखुल हिंद ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और माल्टा के जेल में अपने जिस्म को सराया था? कोई कैसे कह सकता है कि इस आजादी की तवील जिद्दोजहद में बिरादराने वतन हमारे साथ थे? ए तारीख, तुझे भी चैलेंज है। ए तारीख के मजाक उड़ाने वाले, तुझे भी चैलेंज है। ए मुसलमानी की कुर्बानी का इनकार करने वाले, तुझे भी चैलेंज है। ए जमहूरियत के खून करने वाले, तुझे भी चैलेंज है। अगर तुम्हारे पास इस हकीकत को झुटलाने के लिए कोई दलील है तो पेश करो। एक मौर्रिख का ये कौल कितना सही है? अगर ये मुल्क 1919 से पहले आजाद होता तो बिरादराने वतन को वजारत में आने और हुकूमत संभालने का ख्याल तक न होता। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरे अजीजाने दोस्तों, अगर आप करीब ही के तारीख को झांक कर देखें तो हमारे मुस्लिम लीडर ही तहरीक आजादी की सरखेल कारवां और हुर्रियत के सिपह सालार नजर आते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे? मौलाना के साथ